नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मार्केट के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। और हम लाइव चार्ट एनालिसिस करते हैं कि अभी मार्केट की क्या स्थिति है और हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए ऐसे लाइव मार्केट में, ये समझेंगे हम इस वीडियो में। तो हम लाइव स्क्रीन दिखाते हैं आपको। चलो दोस्तों, मैं आपको लाइव चार्ट पर लेके आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं। पहले मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ जो हमारे लेवल्स है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मंथली लेवल के बारे में, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ से मार्केट क्या हुआ। देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इसको हल्का सा रिटेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, लेकिन इसको रिटेस्ट करने मार्केट फिर नीचे आया, क्योंकि आजकल ग्लोबल न्यूज़ के कारण से भी मार्केट गिर रहा है और फिर मार्केट ने बहुत अच्छा कमबैक किया। तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे लेवल था हमारा और मार्केट क्या है, इसी को इसी को टेस्ट करने नीचे आया, फिर मार्केट ने एक कम बैक दिया। या ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारा पिछले महीने का क्या है, लेवल है। थोड़ा सा मुझे डाउट है इसमें। अब हमको क्या करना चाहिए था, हम थोड़ा सा आज लेट सेटअप पर बैठे हैं, तो हमें आज ट्रेड नहीं मिल पाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको 15 मिनट में लेके आया हूँ निफ्टी के चार्ट पर। और अभी जैसे कि आप लाइव मार्केट देख रहे हो, यहाँ से मार्केट गिर रहा है, तो हमें ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे मार्केट क्यों गिर रहा होगा। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ। मार्केट की एक खास बात क्या होती है, जैसे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी यहाँ पे। ठीक है, और आप देख रहे हो कि पिछली बार भी मार्केट यहीं यहीं से ही मार्केट क्या है, नीचे आया था। देखिए यहाँ, और इस प्रकार से गिरना मार्केट ने शुरू किया था। और देख रहे हो आप, और फिर मार्केट क्या कर रहा है, उसी पैटर्न को क्या कर रहा है, फिर से फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सस्टेन किया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट गिर रहा है, और फिर मार्केट क्या है, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो मार्केट की एक खास बात होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कि जिसने यहाँ से मार्केट, जिस भी जो यहाँ पे हैवी सेलिंग हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है, यहाँ से जब 25,156 से जब मार्केट गिरना शुरू हुआ होगा, तो तब यहाँ पर जो बड़ी पोजीशन आती है, मतलब बड़ी पोजीशन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो बड़े हेज फंड है, उन लोगों ने यहाँ शॉर्ट करना शुरू किया होगा। ठीक है, और शॉर्ट करते रहे, तो उन्होंने क्या है, नीचे एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक बार क्या है, एक बार हम ओवरऑल चार्ट को मैं समझा देता हूँ आपको। जब मार्केट कंटिन्यू 4-5 महीने से गिर रहा था, तो मार्केट ने एक बॉटम लगाया फिर। ठीक है, जैसे कि वो बॉटम आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, बॉटम आपको यहाँ पे 21,000 क्या है, 21,176 का। ठीक है, यहाँ पे एक बॉटम लगाया मार्केट ने, और फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, चलना स्टार्ट हो गया था ऊपर के लिए। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या है, उससे पहले भी एक बार बॉटम लगाने की कोशिश की थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, 22,000 के समथिंग। ठीक है, मार्केट ने एक फिर पहले बॉटम लगाया, यहाँ पे फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट इतना नीचे गिर गया। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन हम थोड़ा सा समझेंगे। इसका रीजन समझने के लिए क्या है, कि मार्केट क्या है, जो जिन्होंने तमाम, यहाँ से जब मार्केट गिरना हुआ शुरू, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। जब 26,000 से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, ठीक है, एक टॉप लगाया था 24 सितंबर के आसपास, 24-25 सितंबर के आसपास 2024 में एक टॉप लगाया था मार्केट ने 26,000 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या है, कंटिन्यू गिरता गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, लेकिन मार्केट कभी भी क्या है, जिग जैग में गिरेगा। कैसे गिरेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट हमेशा कैसे गिरेगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, और यहाँ से फिर ऐसे, और ऐसे एक पैटर्न फॉलो करता है मार्केट इस तरीके से। फिर मार्केट क्या है, फिर इसी तरीके से मार्केट गिरा,
और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर डायरेक्ट नीचे, फिर मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धीरे धीरे ऊपर चलता गया मार्केट। अब मार्केट क्या है, इसको हम एक, ये देखिए इसी प्रकार से मार्केट क्या है, जिग जैग, जितनी भी जिग जैग वाली चीजें, इन्हीं में ही मार्केट क्या है, चलता है, ठीक है। इसमें मार्केट क्या है, मार्केट का एक पैटर्न होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी पैटर्न में मार्केट हमेशा चलता है, जिग जैग पैटर्न में। ऊपर भी जाएगा तो रैंडमली ऐसे नहीं कि उठ के जाएगा। यहाँ पे आपको ये, अभी मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाया फिर आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पे जब मार्केट ने बॉटम लगाया, ठीक है, फिर मार्केट एक बार ऊपर क्यों गया, इसका रीजन समझते हैं। इसका रीजन सिंपल सा है कि मार्केट ने एक बार बॉटम लगाया, यहाँ पे उसने क्या किया, सबको एक बार दिखाना चाहता था कि हाँ मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, आप मुझे खरीद लो, ठीक है। यहाँ पर जो स्मार्ट लोग होते हैं वह ऐसे काम को करते हैं कि एक बार जो रिटेलर होते हैं उनको फिर फंसाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पैनिक बन गया था कि लगातार मार्केट इतनी देर से गिर रहा है, इतने महीने से गिर रहा है, तो एक पैनिक क्रिएट हो गया था। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे हल्का सा क्या किया थे, यहाँ पे हल्का सा क्या किया, मार्केट को सस्टेन करवाए 2-4 दिन, और मार्केट सस्टेन करने के बाद एक बूम दिया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लग गया, ठीक है। जब उनको लग गया कि सभी लोग बाइंग करने लग गए, सब लोगों को एक विश्वास आ गया कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो फिर उन्होंने क्या, धीरे धीरे मार्केट को गिराया, और एक दिन हैवी सेलिंग करके सीधा मार्केट को फिर वहीं पहुंचा दिया, जो यहाँ पे एक बॉटम था, ये वाला, ठीक है, इसको भी तोड़ के सीधा मार्केट को कहाँ ले आए, 21,700 के या 21,500 के समथिंग मार्केट को खड़ा कर दिया था इन्होंने, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये जो यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी के साथ क्या है, यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी के साथ क्या किया जाता है, खेला जाता है, कि साइकोलॉजी का ही ये गेम है। ये कोई स्किल का, ये यहाँ पे जो ये मार्केट है मैं आपको बता दूं, ये पूरा साइकोलॉजी पर डिपेंडेंट है, और पूरी साइकोलॉजी से सब मार्केट चलते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट हो, तमाम मार्केट साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रिटेलर है हमेशा उसका ही पैसा लूटा जाता है, ठीक है। रिटेलर कम से कम ये लगा लो कि 90% रिटेलर होंगे, 95%। और जो एक्सपर्ट या हेल्थ फंड या वो टॉपली 5 फंड, वो टॉपली कितने होंगे, 5% में होंगे, ठीक है, समथिंग 5% या 2% या 1%, जैसे आपको या 10% का रेशियो जो प्रॉफिटेबल है एफ में, जैसे कि आपको पता है। तो वो लोग क्या खेलते हैं, स्मार्ट गेम खेलते हैं, ठीक है। आप हम लोगों के साथ, रिटेलरों के साथ क्या करते हैं, स्मार्ट गेम खेलते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, मार्केट यहाँ से उन्होंने एक बार क्या किया, मार्केट को यहाँ से उन्होंने, लोगों को पैनिक क्रिएट हो गया था, सब बेचने लग गए थे, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर इन्होंने क्या किया, क्या करना शुरू कर दिया था, ये देखें, जब यहाँ से लगातार मार्केट गिर रहा था इस तरीके से, तो फिर क्या किया इन्होंने, एक पैनिक क्रिएट हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर उठा, तो एक क्या है, सबको दिखाने के लिए, और एकदम से नीचे लेके आके, न्यूज़ के कारण भी कुछ इफेक्टिव थे, क्योंकि उस टाइम हम कह सकते हैं कि जो कंपनियों के जितने भी रिजल्ट थे वो या फिर तिमाही आंकड़े होते हैं, वो उम्मीद से थोड़ा कम थे, या फिर प्रॉफिटेबल नहीं थी कंपनियां, तो उसके कारण भी गिरता है। जब मार्केट को गिरना होता है तो एकदम से क्या होता है, नेगेटिव, सारी नेगेटिव चीजें एक साथ होने लग जाती है, ठीक है। और आपको बैक टू बैक नेगेटिव न्यूज़ें मिलने शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो मार्केट का एक रीजन बन जाता है। और जब मार्केट को चढ़ना होता है तो आप फिर आपको क्या है, कौन सी न्यूज़ मिलेगी, बैक टू बैक गुड न्यूज़ मिलेगी, ये भी अच्छा हुआ, वो भी अच्छा हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, मार्केट चलता है। और अब हम थोड़ा सा, अभी जो सिचुएशन है मार्केट की उसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये जो एरिया है, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ के, यहाँ पे 24,400 की समथिंग यहाँ पे मार्केट था, ठीक है।
फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, और हम इसको मिटा देते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे मार्केट ने क्या है, कब से मार्केट यहाँ पे 1 मई, सॉरी 21 मई 2025 से मार्केट यहाँ पे खड़ा है। यहीं यहीं से मार्केट चलना शुरू हुआ। फिर मार्केट एक जिग जैग बना के तो क्या किया, ऊपर चला गया। ठीक है, और फिर मार्केट क्या है, धीरे 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 नीचे गिरने लग गया, और फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे। तो क्या है यहाँ पे, अभी कुछ समय के लिए हमें क्या है, एक टॉप और एक बॉटम मिल चुका है। ठीक है, वो एक अभी थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमें चीज़ों को समझना है और सीखना है। ठीक है, अब हम देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि 12 मई को यहाँ पे मार्केट था, और अभी हाई कितने यहाँ पे जुलाई में समथिंग 1 डेढ़ महीने के समथिंग मार्केट ने हाई लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, लगभग 2 महीने बाद क्या है, मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे, एक हाई लगाया है। ठीक है, जो हाई यहाँ पे 25,000 कितने के समथिंग का, 654 के समथिंग का एक हाई है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। और एक लो है यहाँ पे जो कितने का है, 24,500 के समथिंग का, या फिर उससे नीचे भी मार्केट एक बार आया है। ये देखिए, ये एक बॉटम लगाया मार्केट ने। ये क्या लगाया है, एक हाई लगाया है, ये एक बॉटम है, और ये क्या है, एक हाई है। अभी मार्केट एक रेंज में है, इसी रेंज को हम कहते हैं साइडवेज रेंज। अब मैं आपको दिखाता हूँ साइडवेज रेंज क्या होती है। ठीक है, 3 प्रकार की रेंजें होती है मार्केट में। ठीक है, तरीके से मार्केट चलता है। या तो मार्केट ऐसे चलता रहेगा अप ट्रेंड में। ठीक है, या तो मार्केट ऐसे चलेगा, ये क्या है, डाउन ट्रेंड। ठीक है, और तीसरा ट्रेंड जो मार्केट का होता है वो है साइडवेज ट्रेंड। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, एक नीचे आया। तो ये क्या है, एक रेंज बन गया है साइडवेज। इसको चॉपी मार्केट भी कहते हैं। क्या है, मार्केट एक रेंज में चलता जा रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या है, एक अप ट्रेंड है। जब मार्केट एक ही दिशा में चलता जाए इस प्रकार से, तो वो क्या होता है, अप ट्रेंड है। ठीक है, एक ही दिशा में जा रहा है ऊपर के लिए, तो क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। और जब एक ही दिशा में नीचे के लिए आता है तो क्या होता है, डाउन ट्रेंड होता है। और जब मार्केट ना ना कहीं ऊपर जाता है, एक हाई लगाया, यहाँ पे एक हाई लगाया, और यहाँ पे एक क्या है, लो 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 लगा दिया। फिर मार्केट क्या है, एक बार यहाँ जाएगा, हाई पे जाएगा, फिर लो पे आ जाएगा, हाई पे जाएगा, लो पे आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट चलता है। इन तीनों कंडीशन, ये सब क्या है, ये सब कंडीशन है मार्केट में अप्लाई होती है, और इन्हीं तीनों पैटर्न पर क्या है, मार्केट हमेशा चलता है। ठीक है, ये चीज़ तो हमने समझ ली। तो हमें अब ये देखना होता है कि अभी कौन सा टाइम फ्रेम है। ये भी हमें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि वर्तमान समय में कौन सा ट्रेंड चल रहा है, ये आपको सीखना होगा। ये ये चीज़ें भी हमको थोड़ा सा सीखनी होगी अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, और ठीक है, स्टॉक मार्केट में काम करना है। तो इन चीज़ों को भी हमें क्या है, सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चार्ट पर वापस आ जाते हैं।
अब हम इस सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको मार्केट के क्या बढ़ाए, 3 ट्रेंड बताए, ठीक है। 3 ट्रेंड बता के अब यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा है। एक मार्केट ने क्या लगा रखा है, काफी लंबे टाइम से एक लो लगा रखा है, और काफी लंबे टाइम से यहाँ पे एक हाई क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे देखो आप, एक हाई यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक हाई, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ लो और यहाँ लो, ठीक है। यहाँ पे भी एक लो लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, मार्केट ने एक हाई लगाया और मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है। यहाँ पे कितने के समथिंग, मई और जुलाई, 2-3 महीने के टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया एक लो लगाया, ठीक है। अब इस सिचुएशन को क्या कहेंगे हम, इस सिचुएशन को ही हम क्या कहेंगे, साइडवेज मार्केट, ठीक है। ये क्या हो गई, साइडवेज मार्केट। अभी साइडवेज मार्केट या लंबे टाइम से मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, इस चीज को हमने समझ लिया है। अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बैक चार्ट दिखा देता हूँ। वीडियो भले ही लंबा हो जाए, लेकिन जो चीज़ आपको लाखों के कोर्सों में सीखने को मिलती है, वो मैं कम शब्दों में और एक वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। वीडियो चाहे कितना भी लंबा हो जाए, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको समझना होगा। अब जब तक आप इस मार्केट में समझोगे नहीं, तब तक आप इसमें सक्सेस होने के चांसेस ना के बराबर बन जाते हैं। आप कंटिन्यू लॉस करते जाओगे, सीखोगे नहीं तो लॉस करते जाओगे। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ अब ट्रेंडिंग मार्केट की। ये देखिए ट्रेंडिंग मार्केट, यहाँ पे आप देखो एक हाई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक लो। ये क्या है, ये भी एक हाई और लो लगाया गया है। ये भी एक हाई है और ये एक लो लगाया गया है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो अक्टूबर, अक्टूबर के अक्टूबर के समथिंग या सितंबर सितंबर के समथिंग 2024 में हाई लगाया था मार्केट ने, और फिर मार्केट ने अप्रैल, ठीक है, 5-6 महीने मार्केट क्या कंटिन्यू एक दिशा में चलता रहा। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मार्केट कंटिन्यू क्या है, यहाँ से भले ही ऊपर गया, ये जिगजैग बना के एक ही दिशा में चलता रहा। तो इस ट्रेंड को क्या कहेंगे हम, डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे कि ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है। एक पैटर्न भी बनता है, इस पैटर्न के बारे में आपको फिर कभी बताऊंगा, कैसे पैटर्न होते हैं, कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आइडेंटिफाई करनी होती है, पर वो तब होती है जब आप थोड़ा सा और डीपली नॉलेज की ओर जाते हो। ये बेसिक लोगों के लिए भी है, और जब भी आप ट्रेड करो तो कम से कम मार्केट में ये आइडेंटिफाई करके आओ कि अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में। उसी हिसाब से हमें क्या करना है, उसी हिसाब से हमें क्या करना होता है, ट्रेड करना होता है मार्केट में, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया क्या, डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब मैं आपको अप ट्रेंड दिखाता हूँ, तीनों ट्रेंड बताऊंगा मैं आपको। एक अप ट्रेंड तो ये रहा, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक अप ट्रेंड हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक जाना मार्केट का, ये भी एक अप ट्रेंड है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। समय सीमा कम है, बहुत जिग जैग बना के ऊपर जा रहा है। एक लॉन्ग टर्म जो आज तक हमारा मार्केट चल रहा था,
हुआ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जब हमारा मार्केट क्या है, ये देखो आप, ये क्या था, पिछले कुछ टाइम से हमारा मार्केट, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चार्ट एनालिसिस क्या होती है, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इसको बता देता हूँ कि कैसे चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट में क्या देखना होता है हमें, ठीक है। ये देखिए आप, यहाँ पे क्या किया हमने, सिंपल सा एक हाई और लो क्या क्या मार्क कर दिया है, ठीक है। हाई क्या था मार्केट का, और लो क्या है मार्केट का, वो भी हम समझ रहे हैं, ठीक है। वो भी हम समझा देंगे आपको। अब मैं बताऊं आपको, ये देखिए, ये जैसे कि आपको दिख रहा है अभी, ये देखिए, एक हाई, और यहाँ पे क्या है, लो है, ठीक है। यहाँ क्या है, ये लो हो गया, और ये हो गया हाई हमारा, ठीक है। और मार्केट क्या है, एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक पैटर्न मीन्स कि यहाँ से नीचे आया, ये फिर ऊपर गया यहाँ, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, साइडवेज मार्केट। ये कोरोना काल की स्थिति के बाद की है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ये है कोरोना काल की स्थिति के बाद का, जो ये सारा सिस्टम आपको दिख रहा है, ये है कोरोना काल की स्थिति के बाद जो मार्केट की जो सिचुएशन थी, वो इस कुछ इस प्रकार से दिख रही थी हमें, ठीक है। अब देखो, जैसे ही एक रेंज का ब्रेकआउट होता है, जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, काफी लंबे टाइम से देखे आप, अक्टूबर 2021, और यहाँ पर ये देखें, अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023, कम से कम 3-4 साल का जो एक पैटर्न था, उसको मार्केट ने तोड़ा है, ठीक है। उसको क्या किया है, उस 3-4 साल के पैटर्न को मार्केट ने क्या किया, तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है। 3 साल का जो पैटर्न है, 3 साल का जो पैटर्न था मार्केट ने, उसको तोड़ा है। मैं आपको, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था ना, 3 साल का ये पैटर्न है, जो कि एक साइडवेज रेंज है, ठीक है। और साइडवेज रेंज के बाद ही क्या होता है, मार्केट एक ट्रेंड में चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप, जब मार्केट इस रेंज को तोड़ा है, एक रेंज ब्रेकआउट कहते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को क्लोज कर देता हूँ, अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। चार्ट आपको एकदम बढ़िया दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो ऐसे कर लेते हैं, मार्केट एक रेंज में फंसना क्या हुआ, यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया था 2021 कोरोना काल की स्थिति का, एक बाद कोरोना काल की स्थिति के बाद का ये है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट के बाद ट्रेंडिंग मार्केट कैसे आता है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ, अक्टूबर 2021, और अब सीधा यहाँ पे आ जाइए आप, ये देखिए कब तोड़ा, अब 16 जून, या 16 जून के समथिंग, जून के महीने 2023 की समथिंग समझ लीजिए आप। ऐसे नहीं कि मार्केट ने क्या किया,
यहाँ जाने की, तोड़ने की कोशिश नहीं की। एक बार कोशिश की थी 2022 दिसंबर की समथिंग, फिर मार्केट गिरना शुरू हो गया था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे 21 जून 2023 को मार्केट ने तोड़ा, और फिर क्या है, एक बाइंग, शार्प बाइंग आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, ये अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ये देखो, मतलब 1000 पॉइंट की सीधा रैली हो गई थी। क्या है, जब साइडवेज पैटर्न टूटा तो 1000 पॉइंट, ये एक 1000 की पॉइंट, या फिर हम लगा लो कि 1100 पॉइंट या 1200 पॉइंट की क्या हो गई थी, रैली मार्केट ने शुरू की। तो ये क्या हुआ, जब मार्केट एक रेंज से जब मार्केट क्या होता है, एक रेंज में चलता है, ठीक है, उसके बाद का पैटर्न है ये। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब साइडवेज मार्केट क्या हुआ, क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पे क्या समझ रहे थे, जब साइडवेज मार्केट क्या होगा, यहाँ पे टूटा तो एक समथिंग 1000 पॉइंट की रैली आई थी मार्केट में, और उसके बाद मार्केट लगातार क्या है, एक रनवे के ट्रैक पर भागता गया, कि कौन सी दिशा में, अप ट्रेंड में। जैसे मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में मार्केट कैसे जाएगा, ये देखिए, अब ये क्या है, अप ट्रेंड है ऊपर की ओर। ये देखिए, लगातार यहाँ पे एक हल्का सा क्रैश आया था। ये जो यहाँ पे एक इतनी लंबी जो कैंडल दिख रही है आपको, ये उस टाइम की है जब चुनाव आया था मार्केट में, चुनाव के समय की है, लोकसभा के चुनाव के समय की इतनी बड़ी सेलिंग। उस टाइम मैं भी ट्रेड कर रहा था। ये देखिए आप, वो दिन मुझे इसलिए याद है ज़्यादातर। और यहाँ पर ये देखिए, मार्केट एक ही दिशा में कंटिन्यू चलता चला जा रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है। ये क्या है, इसको कहेंगे हम अप ट्रेंड। तो जब क्या है, अप ट्रेंड की शुरुआत कब होती है, जब साइडवेज मार्केट क्या है, क्लोज होने लग जाता है, या फिर ऐसे कंफर्म नहीं होता है कि कोई मार्केट, जैसे मैं आपको बता दूं कि कंफर्म कुछ नहीं होता है। जैसे कि एक बार मार्केट एक दिशा में गया, बाइंग साइड गया, फिर उसके बाद सेलिंग साइड भी आ सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, फिर से सेलिंग भी और फिर से बाइंग भी, कंफर्म नहीं होता है। लेकिन ये तीनों ही पैटर्न पे क्या करता है, मार्केट काम करता है। इन तीनों के अलावा कोई भी पैटर्न मार्केट में नहीं चलता है, या कहें कि कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट के पास इन तीनों पैटर्नों के अलावा। और ये हमारे जीवन पर भी अप्लाई होता है, कि या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, या फिर हम जीवन में सस्टेन करेंगे, या तो हमारे जीवन में भी ये चीज़ें अप्लाई होती है कि या तो क्या होगा कि हम ऊपर जाएंगे, ठीक है, हम ऊपर जाएंगे, हम ऊपर दिशा। लाइफ में भी तो यही होता है हमारे साथ, मार्केट और मार्केट भी तो इंसानों ने ही बनाया है, तो हम अपनी अपने हिसाब से बनाएंगे ना उसको। ये देखिए, हमारा जीवन भी ऐसे ही चलता है, जब हमें जॉब मिलनी शुरू हो जाती है, पैसा आना शुरू हो जाता है, तो हमारी लाइफ भी कुछ इसी प्रकार से ग्रो करने लग जाती है। मैं एक इंडेक्स के माध्यम ऐसे ग्रो करने लग जाती है, ठीक है। फिर कई बार क्या हो जाता है कि हमारे साथ कई चीज़ें, नौकरी जॉब वगैरह चली गई, और फिर हमारा करियर क्या है, ऐसी दिशा की ओर आने लग जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम स्ट्रगल करते रहते हैं समय के साथ साथ, जॉब भी है लेकिन छोटी जॉब है, पैसा भी नहीं बढ़ रहा है, तो फिर हमारी ऐसी स्थिति आ जाती है, ठीक है। तो मार्केट में भी सेम चीज़ें हैं। मार्केट भी किसने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, और इन तीनों स्थिति पर भी मार्केट काम करता है। और ये रूल क्या है, जीवन में भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि क्या है, लाइफ में भी ऐसे ही स्ट्रीम आते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो मार्केट को भी ऐसे ही समझना है, ठीक है। अगर मैं मार्केट की बात करूँ, मार्केट भी लाइफ के पैटर्न पर चलता है, और हमें यही समझना होता है, ठीक है। और तो ये जो पैटर्न होते हैं, जैसे मैंने आपको अप ट्रेंड बताया, डाउन ट्रेंड बताया, जैसे ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, ये यहाँ पे चौपी मार्केट आ गया है, साइडवेज ट्रेंड हो गया है, ऊपर नीचे हाई लगा दिया, तो ये मैंने आपको दिखाया था अभी। तो ये शॉर्ट टर्म पैटर्न में भी होते हैं, मतलब छोटे समय काल के लिए। जैसे 15 मिनट का भी मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है, तो 15 मिनट में भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है।
मैं आपको दिखा देता हूँ। एक रेंज है, थोड़े से यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, अभी मार्केट की स्थिति, और यहीं पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मार्केट अभी कितना है, और यहाँ पे आप मार्केट ने क्या है, एक लो लगाया, ठीक है, अभी मार्केट इस हाई पे पहुंच चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी तीनों चीजें हो गई, अब ये तीनों चीजें यहाँ पे क्या है, हो गई है, ठीक है। एक हाई है, लो है, और यहाँ पे क्या है, फिर से हाई पे अपने हाई के करीब पहुंच गया मार्केट। तो ये क्या है कि छोटे सा रेंज है, कुछ ही महीनों का है, या कुछ महीने के, या कुछ दिनों का भी ऐसे रेंज बन सकता है। ये देखिए अभी अभी आप 21 अगस्त से, और कितना है, आज 12 सितंबर, सेप्टेम्बर 12 सितंबर के समथिंग, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आज पहुंच चुका है। तो ये रेंज क्या है, 15 मिनट में मैंने चार्ट लगा रखा है। तो कुछ समय कुछ ही दिनों की रेंज, कुछ टाइम का रेंज ये भी बन चुका है। तो ये आपको हर पैटर्न में मिलेगा, 5 मिनट में, 5 मिनट में अगर हम समझेंगे। ये देखो, 5 मिनट में भी तो रेंज हो सकती है, 1 मिनट में रेंज होती है। तो आपको जिस भी टाइम फ्रेम में काम करना है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, एक रेंज डिसाइड करनी होती है। वहाँ पे हमें समझना होता है कि अभी मार्केट कौन सा चल रहा है, अभी मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है। ये हमें क्या है, देखना होता है वहाँ पे, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप काम करते हो। और एक ही टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक्सपर्ट बनना होता है। यहाँ पे ये नहीं है कि आज ये चुन लिया, कल वो चुन लिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे काम नहीं चलता है, मैं आपको बता दूं। अगर आप मार्केट में एक्चुअल में सक्सेस होना चाहते हो, या एक्चुअल में आप ट्रेड करना, आप ट्रेडिंग ट्रेडर बनना चाहते हो, तो इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है कि हम कुछ पैकेटों में पैसा लेके आएंगे और मार्केट में जाएंगे। क्या क्या मार्केट में सब क्या है, झुंझुन वाला बनने आते हैं, क्या बनने आते हैं, झुंझुन वाला, और क्या है, झुंझुना लेके चले जाते हैं, ठीक है। ये आपने किसी से सुना भी होगा, तो अगर आपने सुना है तो आप जरूर मुझे उनका नाम बता सकते हो, जिस भी यूट्यूबर से आपने सीखा हो। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको सिखाते हैं, सब कोशिश करते हैं कि सिखाने की। लेकिन जो ये कोर्स बेचने वाला सिस्टम, मुझे लगता है इसके मैं थोड़ा सा अगेंस्ट होता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी फ्री में ही सीखी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फ्री में ही आपको सिखाऊं, वैल्यूबल कंटेंट आपको दूं, कि जिसका मतलब इम्पोर्टेंस है अभी मार्केट में। तो वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ कि मेरी लगातार कोशिश यही रहती है, जहाँ पे आप लाखों के कोर्स परचेज करते हैं, जो मैंने आपको अभी तक आधा घंटे में सिखाया है, वो आप सही बताना कि कितने लाख में जाते हैं ऐसे कोर्सेज। मतलब ये पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया है, जब लोगों से ट्रेडिंग होता है, फिर लोग क्या करते थे, लॉस मेकिंग ट्रेडर क्या करने, कोर्स बेचने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्स के पैसे दिए होते हैं। उनको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, चलो क्यों ना इस पे, यार पैसे मेरे से तो हुआ नहीं, चलो कोर्स बेच के ही पैसे कमा लेते हैं। तो तमाम प्रकार की चीजें आपको ऐसे दिखेगी। तो यूट्यूब पर आज के टाइम पे अगर तुम किसी यूट्यूबर को ढूंढने जाओगे, तो जेन्युइन लोग आपको बहुत कम मिलेंगे जो एक्चुअल में सिखाते हैं। ज़्यादातर तो यही बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम अपना कोर्स लीजिए, ये करिए, वो करिए। तो इन चीज़ों में नहीं सब पढ़ना है। मैंने 3 चीज़ें बताई है आपको, और इन तीनों चीज़ों से ही देखो, मैंने आपको क्या बताया, जो मैंने आपको फर्स्ट फर्स्ट क्या है, 1 मिनट है, मेरे को थोड़ा सा इसमें हाथ सेट नहीं है मेरे यहाँ पे, तो फिर ये दिक्कत हो रही है। फर्स्ट मैंने आपको बताया है, मैं आपको बता दूं, आप बैकग्राउंड नॉइज पर ज़्यादा ध्यान मत देना। मैंने आपको 3 चीज़ें सिंपल सी बताई है, और वो मैं आपको रिपीटेड कर देता हूँ, हमने आज क्या क्या सीखा है। थोड़ा सेशन लंबा हो गया है, लेकिन चलेगा क्या, क्योंकि सीखना है तो थोड़ा समय देना पड़ता है। और जिसके अंदर धैर्य नहीं है,
जिसके अंदर मुझे लगता है कि इतना टाइम स्पेंड एक वीडियो को देखने में नहीं कर सकता है, तो उसका सीखना क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है मेरे हिसाब से। क्योंकि उसका सीखना व्यर्थ इसलिए है कि ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, ये देखिए, फर्स्ट मैं समझाया आपको, फर्स्ट मैंने सिखाया आपको अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये मैंने आपको सिखाया है। और दूसरा मैंने आपको सिखाया था साइडवेज ट्रेंड। तो हमने सिंपल से तीनों चीजों पे फोकस किया था आज, साइडवेज ट्रेंड, अप ट्रेंड, और इन्हीं यही पैटर्न आपको लाखों के कोर्सेज में दिखते हैं। ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये सिंपल सा है, ये अप ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये सिंपल सी चीज है, सिंपल सी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड पता नहीं कौन से यूट्यूबर बना देते हैं आपके लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें और भी आती है, पैटर्न्स वगैरह, ये है हैमर पैटर्न ऐसे। लेकिन हमें जो बेसिक है, जो नींव होती है स्टॉक मार्केट की, वो इन तीनों ट्रेंडों से आइडेंटिफाई होती है। अगर आपने ये सीख लिया, तो आपको ये हर समय ध्यान रखना होगा जब भी आप ट्रेड करते हो कि लॉन्ग टर्म क्या स्थिति है मार्केट की। लॉन्ग टर्म में मार्केट अप लॉन्ग टर्म में मार्केट कौन सी स्थिति में है, अभी स्थिति मतलब समय काल, या फिर हम कैसे कौन सी सिचुएशन में है। ठीक है, ये हमें देखना क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, कि साइडवेज ट्रेंड में है। इन ट्रेडों को आइडेंटिफाई करके ही हमें ट्रेड लेना है, चाहे इंट्राडे में लो, चाहे आप स्विंग ट्रेड करो, चाहे आप पोजिशनल ट्रेड करो। ठीक है, तो आपको इन तीनों चीज़ों में क्या है, ट्रेड करना है। ठीक है, आप आज हमने ये सीखा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, और अपने दोस्त जो भी आपके बिगिनर्स हैं या जिन्हें ट्रेडिंग आती भी है, उनको भी सिखाना है। ठीक है, उनको मेरी वीडियोस भेजनी है। ठीक है, और आज के लिए धन्यवाद।